जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द किंग क्लासेज में। अगर यूपी पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत यूपी में आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसके सभी पूछे गए प्रश्न को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। देखिए, मैथ में नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है, आइए इसमें देखते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें 21 नंबर से शुरू कर रहे हैं। देखिए, दिया है कि इतना को 9 से, इतना से 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इतना में 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, जब भी इस प्रकार प्रश्न पूछे तो कुछ मत करिए। सबसे पहले इसमें जितना 9 अंक को जोड़कर बन रहा है ना, उसको काट दीजिए। जैसे देखिए तो 7 और 2 9 होता है तो काट दीजिए। 5 और 1 1 2 3 4 5 4 9 होता है, काट दीजिए। बचा कितना है? 3 बचा है ना। कितना बचा है? 3 बचा है। यानी इसका मतलब ये होगा कि इसमें हम 9 से भाग देंगे ना, जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा? 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला प्रश्न, इतना में कौन सा सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि परिणाम में 9 से विभाज्य हो। कितना से विभाज्य हो? 9 से विभाज्य हो। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो कुछ मत करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 जितना बन रहा है ना उसको उड़ा देंगे। जैसे देखिए, इसमें 9 दिया है ना, 9 को काट दीजिए। 5 4 9 होता है, काट दीजिए। अब देखिए तो 8 7 15, 6 6 12 12 8 20 20 8 28। अच्छा, इसको इस प्रकार जोड़ लीजिए। 6 6 12 12 8 20 20 7 27 27 9 से कट जाएगा ना तो छोड़ दीजिए। ये बचा क्या है? अकेले 8 बचा है। कितना बचा है? 8 बचा है। और देखिए शेष कितना बची है? 8 बचा। अब एक बात बताइए, 8 में हम क्या जोड़े? क्या 8 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? 8 में हम अगर 1 जोड़ देते हैं तो 9 आ जाएगा ना। कितना आएगा? 9 आएगा। 9 से कट जाएगा। यानी इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर 1 इसमें जोड़ देते हैं तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या? 1। इसी क्रम में आगे देखिए, दिया है कि 880 तक, कितना तक? 880 तक 3 और 5 से कटने वाली, मतलब 3 और 5 दोनों से विभाज्य बताना है। मतलब 180 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कट जाएगी, यही सवाल है। देखिए, इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। 3 और 5 है ना, 3 और 5 है तो कुछ मत करिए, बस 3 और 5 के एलसीएम निकालिए। मतलब 3 और 5 का लॉसा कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। अब देखिए, 3 और 5 से कटने वाली वही संख्या होगी जो 15 से कटेगी। जैसे जो संख्या 15 से कट जाएगी वो संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाएगी। तो क्या करेंगे, लॉसा 15 आया है ना, बस 15 से इसमें भाग दे देंगे। 15 भागे 880 भाग दीजिए तो 15 पचे 75 हो जाएगा। 3 1 0 15 8 120। शेष कितना बचेगा? 10। शेष से कोई मतलब रहेगा नहीं, जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी 58, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में। यानी 3 और 5 से कटने वाली 880 तक कितनी संख्या है? टोटल 58 संख्या है। कितना संख्या है? 58 संख्याएँ हैं। इसी क्रम में आगे देखिए, आगे है इतना में गुणनखंडों की संख्या बताना। क्या बताना? गुणनखंड की संख्या बताना। देखिए, जब भी गुणनखंड की संख्या पूछे तो सबसे पहले इस प्रकार इसको हल करेंगे। जैसे मान लीजिए 1540 है ना, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। काटिए तो ये 2 से कट रहा है, 2 7 14 2 7 14 0। फिर 2 से काटेंगे, 3 दूना 6 8 दूना 16 5 दूना 10। देखिए 8 5 13, 5 से काटेंगे, 5 7 35 5 7 35। फिर 7 से काटिए 11 बार में, फिर 11 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 1 बार में। गुणनखंड के रूप में कट गया। अब इसको इस प्रकार लिख दीजिए, 1540 है ना, 1540 को 2 की संख्या 2 ठो है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। 5 की संख्या 1 ठो है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। इस 7 की संख्या 1 है तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। 11 की संख्या 1 है तो 11 के पावर 1 हो जाएगा। इतना लिख लेंगे। और देखिए क्या पूछा है? गुणनखंडों की संख्या पूछा है ना। क्या पूछा है? गुणनखंड की संख्या। क्या बताना है? गुणनखंड की संख्या। गुणनखंड की संख्या क्या बताना है? गुणनखंड की संख्या बताना है। देखिए, जब भी गुणनखंड की संख्या पूछे तो कुछ मत करेंगे। जो घात है ना, जो इसमें पावर में जो दिया है उसमें एक एक अंक बढ़ाकर आपस में गुणा करा देंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए 2 है ना तो इसको 3 लिख देंगे गुणे। यहाँ 1 दिया है ना तो 2 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी 1 है ना तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ भी 1 है
तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसको गुणा करा देंगे तो गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, गुणनखंड की संख्या कितना आएगा 24, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है डी में। इसी क्रम में आगे देखिए, आगे इतना में गुणनखंड की संख्या बताना है 529 है ना, 529 डबल जीरो है, इसमें क्या बताना है गुणनखंड की संख्या बताना है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। देखिए इसको तोड़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, देखिए 2 जीरो है ना, तो 2 गुणे 5, एगो जीरो बनता है 2 और 5 से, मतलब एगो जीरो रहेगा तो 2 गुणे 5 लिखेंगे, अगर 2 गो रहेगा तो इस पर 2 के पास 2 और 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसका काम तो हो गया। ये 529 23 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 23 का, 23 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 529 आएगा, कितना 529 आएगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया ना, और क्या करेंगे इसमें गुणनखंड की संख्या बताना है ना, तो उसी प्रकार घात में एक एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे। जैसे 2 है तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 है तो 3 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 27 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में दिया है। इसी क्रम में आगे चलिए, अगला है भाग के एक प्रश्न में क्या दिया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का कितना 24 गुना है, तो शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इस प्रकार लिख लीजिए, ये होता है भाजक, ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल, और यहाँ रहता है भाज्य, यहाँ रहता है भाज्य, यही होता है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है कि भाजक भागफल का 12 गुना है, मतलब ये इसका 12 गुना है, और शेषफल का 24 गुना, कितना गुना 24 गुना है, और शेषफल का मान कितना दिया है 8 दिया है, कितना दिया है 8 दिया है, कितना 8 दिया है। अच्छा एक बात बताइए, भाजक भागफल का 12 गुना है, मतलब इसमें हम 12 से गुणा कराएंगे तो इसका माना जाएगा, और शेषफल में हम 24 गुणा कराएंगे तो इसका माना जाएगा, इसका मान 8 देवे किया है, यानी भाजक का मान कितना हो जाएगा 8 गुणे 24, कितना होगा 8 गुणे 24 हो जाएगा, कितना होगा 8 गुणे 24। जैसे शेषफल का मान 8 दिया है, बोला है कि इसका ही 24 गुना है, तो इसमें हम 24 से गुणा कराएंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी भाजक का मान कितना आ गया 8 गुणे 24। अच्छा एक बात बता दिया है कि जो है ना 8 गुणे 24 इसका 12 गुना है, मतलब इसमें भागफल हम 12 से गुणा कराएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इसमें हम 12 से अगर भाग दे देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, इसमें 12 से भाग देंगे तो 24 कट जाएगा 2 बार, यानी 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा 16, कितना आएगा 16, यानी भागफल कितना है 16 है, शेषफल कितना है 8 है, और भाजक कितना है, इसको गुणा कर देंगे 8 3 के 24 कर 4, 8 3 के 24 कर 8 चौको 32, सॉरी 8 चौको 32 कर 2, 8 दूना 16 3 और 192, यानी भाजक का मान 192 है, शेषफल का मान कितना है 8 है, और भागफल का मान 16 है। मान निकालना है किसका भाज्य का, भाज्य का मान बताना है ना। देखिए कैसे लगाएंगे, भाज्य जब इसका मान बताना हो तो इन दोनों को हम गुणा कराते हैं, इन दोनों गुणा करा कर इसको जोड़ देते हैं, मान निकल जाता है, यानी भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर 192 गुणे कितना 16, 192 गुणे 16 प्लस शेषफल कितना है 8, प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 दूना 32 कर 2, 16 नवा 144, 144 16 दूना 32 के 2 हासिल कितना रहेगा 3, 16 नवा 144 या 3 147 का 7 हासिल कितना हो जाएगा 147 में हो जाएगा कितना 14 हासिल, 16 का नाम 16 14 कितना 30, प्लस 8 है तो प्लस 8 रहेगा, 8 2 10 कर 0, 7 1 8 हो जाएगा 0 3, यानी 3080 आएगा। भाज्य का मान कितना आएगा 3080, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में। इसी क्रम में अगला देखिए,
अगला है संख्या इतना में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, मतलब बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार इकाई अंक पूछे घात के रूप में रहे, कितना भी बड़ा घात दिया रहे, बस घात में हम 4 से भाग देते हैं, और बड़ा घात रहे तो लास्ट के 2 अंक में बस भाग देंगे। जैसे मान लीजिए 51 में कितना में 51 में कितना से भाग देंगे 4 से, तो 4 एकानम 4, 1 हो गया 4 दूना 8। बस शेष से मतलब रहेगा कि शेष कितना बचा है, बस शेष से मतलब रखिएगा। 51 में जब भाग देंगे 4 से तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए जितना शेष बचेगा बस कुछ मत करिए। इसका इकाई अंक कितना है 7 है, तो 7 की पावर कितना रख देंगे, शेष जो बचेगा उसी को रख देंगे, यानी 7 की पावर 3 मतलब 7 गुणे 7। इस प्रकार लिख सकते हैं ना। देखिए 7 सतह 49 का इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा, और 9 सतह 63 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी गुणा है तो आपस में गुणा करा देंगे, यानी 7 सतह 49 का 9 इकाई अंक कितना 9। अब 9 में 7 से गुणा करेंगे तो 9 सतह 63 का 3, यानी इकाई अंक कितना आ गया 3 आ गया, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में। इसी क्रम में आगे इतना का पावर इतना दिया है, उसका इकाई अंक पूछा है, तो सेम टू सेम उसी प्रकार बस कितना ही बड़ा संख्या रहे लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देकर शेष निकालेंगे। जैसे 25 है ना, जब 4 से भाग देंगे क्या ऐसे 4 से भाग देंगे तो 4 छक्के 24, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। 4 से भाग देंगे तो 6 बार में 24 आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। अब कुछ मत करिए, इकाई अंक में क्या दिया है 8 दिया है ना, इकाई अंक में 8 दिया है तो 8 की पावर कितना कर देंगे 1 करेंगे। 8 की पावर 1 का मान 8 होता है, नहीं इसका इकाई अंक कितना आएगा 8 ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, जिससे इसको 8 बना लीजिए, 3 है ना, इसको क्या करेंगे 8 बना लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखिए, आगे दिया है कि इतना को कितना से 441 से विभाजित करने पर शेषफल बताना है, मतलब इतना में 441 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। जैसे देखिए 21 के पावर कितना है 21 के पावर 42 है ना, 21 के पावर 42 को भाग देना है 441 से। एक बात बताइए, सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखिए, जैसे 21 के पावर 2, इसके होल पावर में हम इसमें भाग देंगे तो आएगा 21 बट्टे 441 है तो 441 हो जाएगा। अब इसको हम 21 के स्क्वायर 441 होता है, इसके होल पावर में कितना है 21 बट्टे में 441, इतना हो गया ना। अच्छा 441 में 441 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा नहीं, इसका मतलब ये होगा कि इसमें शेष नहीं बचेगा, नहीं पूरा पूरा कटने का मतलब शेष नहीं बचेगा, नहीं शेष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। शेष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए दिया है कि इतना में से किस न्यूनतम संख्या घटाया जाना चाहिए कि 16 से विभाज्य हो। तो कुछ मत करिए, बस इसमें 16 से भाग दे देंगे, क्या 16 से भाग देकर जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 16 का विभाजक नियम आपको पता है, जैसे 16 का विभाजक नियम होता है कि अंतिम 4 अंक में बस भाग दिया जाता है। अंतिम कितना अंक में 4 अंक में, तो क्या करेंगे अंतिम 4 अंक कितना दिया है 66 44, कितना है 66 44, इसमें कितना से भाग देंगे 16 से। 16 16 32 16 आता है, 16 चौको 64, कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। 16 चौको 64, कितना 2 आ गया इधर कट जाएगा 4 हो जाएगा। 16 का नाम 16, 24 में 16 जाएगा कितना 8 आएगा, 4 आ जाएगा ना। 16 25 80, शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। शेष कितना बचेगा 4। अगर ये 4 इसमें से कम रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता ना। तो वही बोला है कि इसमें से किस न्यूनतम संख्या घटाया जाना चाहिए कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। अगर ये 4 कम रहता तो संख्या पूरा पूरा कट जाता ना, यानी कितना घटाना पड़ेगा 4 घटाना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में। इसी प्रकार आगे देखिए, जब एक संख्या को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहता है 91। तो जब उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए जब भी इस प्रकार प्रश्न पूछे तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जो शेष बचेगा ना, जो शेष बचेगा उसी में इससे भाग दे दीजिएगा। जैसे शेष कितना बचा 91 ना, तो 91 में कितना से भाग दे देंगे 59 से, बस जैसे 59 हो गया 91 हो जाएगा।
इस प्रकार बहुते प्रश्न पूछता है कि इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो इतना से भाग देंगे तो उसमें क्या शेष बचेगा। बस कुछ मत करिए। इससे क्या करेंगे, जो शेष बचेगा उसी में भाग दे देंगे। अब भाग देने का मतलब क्या है, इतना भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 59 हो गया। 11 में से 9 जाएगा कितना, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी शेष कितना आएगा 32। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में, ए में सॉरी। इसी प्रकार अगला देखिए, इतना में विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 97 बचता है। तो उसी संख्या में 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सेम उसी प्रोसेस से इसको भी बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसे उसमें भाग दे देंगे। जैसे 53 भागे कितना 97, बस शेष में ही भाग देकर शेष निकाल लेंगे। 53 भागे 97 तो नहीं करेंगे तो कितना आएगा, एक बार में जाएगा। ये 53 हो गया। 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 44। शेष कितना बचेगा, 44 बचेगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में। इसी क्रम में अगला देखिए, दिया है कि इतना से विभाजित करने पर शेष इतना बचता है। तो उसी संख्या में 51 से दिया है। इस बार कितना दिया है, 51 से। क्या करेंगे, 51 से इतना में भाग दे देंगे। 51 भागे कितना 99, भागफल कितना जाएगा एक बार में, 51। ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 4 होगा। कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा, 48 आएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में। बस कुछ नहीं करना है, जितना शेष बचेगा उसी शेष में इससे भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे दिए बोला कि यन को 13 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है, 3 बचता है। जैसे यन कोई संख्या है, इसमें 13 से भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है कितना, शेष 3 बच रहा है। तो बोला है कि 7n को कितना को 7n को 13 से विभाजित करेंगे, यानी इसमें 7 से गुणा कराया है तब ना 7n हुआ है। यानी 7n को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, यही बताना है ना। तो कुछ मत करिए, जो काम इधर होगा वही काम शेष में करके तब भाग देकर शेष पर निकालेंगे। जैसे देखिए यन को 7 गुना किया है ना, शेष को भी क्या करेंगे, 7 गुना कर देंगे। 7 तरीके कितना जाएगा, 21। अब 21 में कितना से भाग दे देंगे, जो भाग वाले दे रहे थे उसी से, मतलब 13 से भाग दे देंगे। तो 13 से भाग देंगे तो 13 का नाम 13, एक बार में भाग जाएगा ना, जिससे भाग दे देंगे इस प्रकार। 13 भागे कितना 21, 13 का नाम 13, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा। यानी इससे भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 8 बचेगा। शेष कितना बचेगा 8। यानी जब यन को को 13 से भाग करने पर शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। वही 7n को मतलब इसका 7 गुना करके 13 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में। इसी क्रम में आगे देखिए, दिया है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग कितना है, 9 है। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रम किया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से में 27 का अंतर होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले कि अंकों का योग किसका किनका 9 हो रहा है। जैसे देखिए 6 5 11 हो रहा है, अंकों का योग 11 हो रहा है, तो कभी आंसर हो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए 6 7 13, ये भी कभी नहीं हो सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो 6 3 9, अंकों को जोड़ने पर 9 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस चेक कर देंगे ऑप्शन से कौन मिल रहा है। इसी क्रम में आगे देखिए, आगे 2 अंकों का योग कितना है, 8 है। इस प्रकार नई संख्या प्राप्त संख्या, सेम टू सेम वही पैटर्न है कि बोला है कि अंकों का योग 8 है, अंकों को जब पलटने पर मूल संख्या और जो प्राप्त संख्या का अंतर हो रहा है कितना 36, तो नई संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ मत करिए, देखिए किसका 8 हो रहा है। देखिए इसका 8 नहीं होगा तो कट जाएगा, 6 2 8 इसका हो सकता है, 8 2 10 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी एक ही ऑप्शन है 6 2 8। बी नंबर ऑप्शन 26, तो संख्या क्या होगी 26 होगी। इधर देखिए, इधर दिया है कि 770 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है। सेम टू सेम वही प्रोसेस, इसके पहले एक सवाल आया था ना, क्या किए थे, सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम निकाले थे, वही एलसीएम से इसमें भाग दे दिए थे। जैसे एलसीएम कितना आएगा 15 से इसमें भाग दे देंगे, यानी 15 भागे 770 हो गया। 15 5 75, ये 2 हो जाएगा 20, 15 का नाम
15 यानी भागफल कितना है 51, यानी 770 तक 3 और 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हैं 51। 3 और 5 दोनों से कटने वाली कितनी संख्या है 51 संख्या है, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी में दिया है, सी में दिया है। आगे है कि जब किसी संख्या को 16 से कितना से 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 रहता है, इतना 7 रहता है। तो उसी संख्या के वर्ग में 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको भी उसी प्रोसेस से बनाएंगे। जैसे देखिए 16 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रह रहा है ना, मतलब कोई संख्या है जिसमें 16 से विभाजित किया जाता है तो उसमें शेष कितना रहता है 7 रहता है। तो बोला कि उस संख्या का वर्ग किया ना तो कुछ मत करिए, बस जो काम संख्या में करेगा वही काम शेष में करके तब भाग देंगे। देखिए संख्या का वर्ग किया तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, कितना आएगा 49 आएगा, 49 हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब 16 से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे तो 16 3 48, शेष कितना बच जाएगा 16 3 48 होता है ना, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा शेष 1 बचेगा। यानी उस संख्या में जब 16 से भाग देंगे तो शेष 7 बच रहा है, तो संख्या का वर्ग में 16 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में। आगे है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल 12 दिया है तो भाज्य ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखिए ये होता है भाजक, नीचे रहता है शेषफल, इधर आता है भागफल, जो लंगड़ा रहता है बीच में रहता है, जिससे भाज्य बीच में रहेगा। ठीक, भाजक भागफल का कितना है 6 गुना, मतलब इसका ही 6 गुना है, मतलब इसमें 6 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा। और शेषफल का 5 गुना है, मतलब इसका ही 5 गुना है। और शेषफल का मान कितना दिया है 12 दिया है, कितना दिया है 12 दिया है। अब देखिए ये 5 गुना है तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 12 50 60 हो गया, कितना हो गया 60 है। अच्छा ये बताइए तो भागफल का ही कितना भाजक गुना है 6 गुना है ना। अच्छा 6 से इसमें कौन सी संख्या रखे 6 से गुणा करने पर इतना आ जाए, तो कुछ मत करिए 6 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी कितना आएगा 10। 60 में 6 से भाग देंगे 10 आएगा। देखिए इसका ही 6 गुना हो गया 60, इसका ही 5 गुना हो गया, कोई दिक्कत। तो भाजक पते है, भागफल पते है, शेषफल पते है, तो भाज्य का मान निकाल लीजिए। भाज्य का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा करा कर इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 60 गुणे 10 हो जाएगा, 60 गुणे 10 प्लस शेष कितना है 12 तो 600 प्लस 12 कितना आएगा 612 आएगा, कितना आएगा 612, जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में। इसी क्रम में अंतिम प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न उसी प्रकार है। किसी संख्या में भागफल का कितना गुना है 14 गुना है और शेषफल का 28 गुना है। शेषफल कितना दिया है 6 दिया है, तो भाज्य ज्ञात करना, क्या बताना है भाज्य बताना है। उसी प्रकार सेम टू सेम लिखेंगे, इधर लिखेंगे भाजक, इधर लिखेंगे भागफल, नीचे हो जाएगा शेषफल, नीचे क्या होगा शेषफल होगा। अब देखिए क्या करेंगे, दिया है कि इसका 14 गुना है, मतलब इसमें 14 से गुणा करने पे इसका मान आ रहा है, और इसका कितना गुना है 28 गुना, मतलब इसमें 28 गुना करने पे इसका मान आ रहा है। और शेषफल का मान कितना दिया है 6 दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 से 28 में गुणा करके इसका मान निकाल लेंगे, और जितना मान इसका आएगा इसमें 14 से भाग देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। अब बस उसके बाद से भाज्य पूछा है ना, तो भाज्य का मान निकाल लेंगे। इस सवाल को बनाकर इसका सही कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।